आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेक्टेयर का जो संबंध क्षेत्रफल से है वही संबंध पास्कल का डैश से है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए धारिता, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापते हैं तो दाब को पास्कल में नापते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी तरह से सामान्य है और एक असंगत है। ठीक है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। दिया गया है यहाँ पर कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके बाद में हॉकी। आपको बताना है इन चारों में से कौन अलग हो जाएगा। देखिए, जो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी, ये सभी गेंद से खेला जाता है। ठीक है, सभी गेंद से खेला जाता है, लेकिन कबड्डी गेंद से नहीं खेला जाता है। तो इन चारों में अलग हो जाएगा कबड्डी। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ये श्रृंखला दिया गया है 14, 29, 29 के बाद 60 दिया गया है, 60 के बाद 123 दिया गया है, 123 के बाद व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इस सीरीज में कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 14, ठीक है, 14 से 29 बनाना है तो 14 का डबल कर देते हैं, 28 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देते हैं, 29 हो जाएगा। देखिए, 29 का डबल कर देते हैं तो 58 हो जाएगा, और 58 में प्लस 2 ऐड कर देते हैं, 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए, 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 120, 120 में प्लस 3 ऐड कर देते हैं तो 123 हो जाएगा। आगे यही लॉजिक काम करेगा। तो 123 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 123, तो 123 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 123 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 246। ठीक है, 246 में प्लस 4 ऐड करना होगा, तो 246 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 250। क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है, प्लस 2 प्लस 3, तो आगे प्लस 4 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या लॉजिक है, सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2, 3, 4 और 3 का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 यहाँ हो जाएगा 72। ठीक है, 72। आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस वाले फिगर में 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, 8 9 72। तीसरे वाले में यही लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे व्हाट के स्थान पर x मान लेते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 72 के बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 18 से काट देते हैं, तो 18 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 बार जाएगा। उसके बाद में देखिए 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार जाएगा, यानी कि व्हाट के स्थान पर जो वैल्यू निकल के आया 2। ठीक है, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट के स्थान पर 2 आएगा। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, किसी निश्चित कोड भाषा में FRINGE को लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए 61891475 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में प्लीज को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है FRINGE। ठीक है, इसका कोड भाषा दिया गया है 6, उसके बाद 18 के बाद 9, उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 के बाद यहाँ पर 7, उसके बाद में 5। यहाँ पर सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। ठीक है, F का प्लेस वैल्यू 6, R का 18, उसके बाद देखिए I का 9, यहाँ पर देखिए N का 14, उसके बाद G का 7, उसके बाद में E का 5। तो सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है PLE, उसके बाद में ASE, प्लीज का बताना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सभी लेटर का प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 16, P का 16 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा,
ए का 1 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 19, ई का हो जाएगा 5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो यहाँ पर देखिए 16 12 5, 16 12 5, उसके बाद देखिए उसके बाद 5 के बाद 11 95, सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है देखिए निर्माता, निर्देशक, अभिनेता। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कुछ निर्माता जो है, कुछ निर्माता ये निर्देशक भी होते हैं, कुछ निर्देशक अभिनेता भी होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कुछ का कंडीशन बनेगा, तीनों में कुछ का कंडीशन बनेगा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कुछ निर्माता निर्देशक। ठीक है, अब कुछ अभिनेता निर्माता और निर्देशक दोनों है, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित आरेख को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं। ठीक है, 3 में से 2 खेल खेलते हैं। तो देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 खेल खेलना है, तो यहाँ पर देखिए जो 5 है ये क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी खेलता है, 2 खेल हो जाएगा। प्लस आगे देखिए यहाँ पर 2 जो है 3 खेल खेलता है, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। यहाँ पर 6, ठीक है, जो 6 है ये आपका कबड्डी खेलता है और हॉकी खेलता है, 6 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 11। टोटल 11 खिलाड़ी हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पतंग जहाज और सभी जहाज जेपलिन। यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कुछ पतंग, यहाँ पर पतंग हो जाएगा, कुछ पतंग, यहाँ पर कुछ वाला हिस्सा आ जाएगा जहाज। ठीक है, ये हो जाएगा जहाज, समझ में आ गया। आगे देखिए सभी जहाज जेपलिन, तो यहाँ से कुछ वाला हिस्सा यहाँ पर जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जेपलिन। ठीक है, ये हो जाएगा जेपलिन। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है। निष्कर्ष में बोला गया है कुछ पतंग जेपलिन, तो यहाँ पर देखिए कुछ वाला हिस्सा जेपलिन में है, पतंग वाला। ठीक है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी जेपलिन जहाज, क्या सभी जेपलिन जहाज है अंदर जा रहे हैं, क्या सभी जेपलिन जहाज है। सभी जहाज जेपलिन हो सकते हैं लेकिन सभी जेपलिन जहाज नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी ई और टी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे दक्षिण की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ मुख करके खड़ा है। 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। टोटल 6 लोग हैं। ठीक है, दाया बाया यहाँ पर हो जाएगा, देखिए दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हैं तो इसका दाया हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा आपका बाया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए सबसे पहले हम लोग फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर ए ई के दाएं ओर से तीसरा स्थान फिक्स पॉइंट नहीं है, सी पंक्ति के एक छोर से चौथा स्थान फिक्स पॉइंट भी नहीं है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए डी बाएं छोर पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाएं छोर पर। आगे देखिए आगे यहाँ पर बोला गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बी जो ए और डी के बीच में है, जो बी है ये ए और डी के बीच में है और टी के बाएं तीसरा है, टी के बाएं से तीसरा है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सी पंक्ति के एक छोर से चौथा है, पंक्ति के एक छोर से चौथा है, ये भी फिक्स पॉइंट नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर बी जो ए और डी के बीच में है, जो बी है ये जो है ए और डी के बीच में है। ठीक है, बी यहाँ पर देखिए, और टी के बाएं तीसरा है, तो देखिए यहाँ पर टी को यहाँ पर बैठाना होगा, टी के बाएं से तीसरा बायां हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो बी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। समझ में आ गया। आगे देखिए आगे बोला गया है ए और डी के बीच में है बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए को कहाँ पर बैठाना होगा, तो ये यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, एक स्थान यहाँ पर छूटा हुआ है, एक स्थान पर यहाँ। ठीक है, 2 स्थान छूटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और डी के बीच में कौन है, बी है। समझ में आ गया। आगे देखिए
सी पंक्ति के एक छोर से चौथा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 पे तो बी बैठा है, दाएं से चलेंगे, बाएं से देखिए 1 2 3 4, चौथा बोला गया है ना 1 2 3 4। ठीक है, 3 4, तो यहाँ पर सी कहाँ पर बैठेगा, ए के बगल में। ठीक है, क्योंकि बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या बोला गया है, ए ई के दाएं ओर तीसरा है, जो ए है, ए जो है ई के दाएं ओर से तीसरा है, दाएं, तो यानी कि ई को यहाँ पर बैठाना होगा, इसका दाया हो जाएगा, ए बैठा है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए कौन सही है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो सी है, ए सी जो है टी और ई के बीच में है, टी और ई के बीच में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सी है टी और ई के बीच में है, बिल्कुल सही है। आगे चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर सी बी के दाएं दूसरा है, जो सी है बी के दाएं दूसरा है, गलत है। ठीक है, ई टी के तुरंत दाएं है, जो ई है टी के तुरंत दाएं है, ये भी गलत है। उसके बाद ए सी के तुरंत बाएं है, जो ए है सी के तुरंत बाएं है, ए दाएं है, तो यहाँ पर सी डी वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, चलती है। ठीक है, आगे देखिए और बाएं मुड़ती है, और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। रेहाना के घर और कार्यालय के बीच सबसे कम, ठीक है, सबसे कम दूरी कितनी है। ठीक है, पूछा गया कितनी है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मान लेता हूं यहाँ पर है रेहाना, पूछा गया है, बोला गया है 6 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम 6 किलोमीटर, ठीक है, चलेगी रेहाना। उसके बाद देखिए बाएं ओर मुड़ेगी, तो यदि पश्चिम की तरफ चल रही है तो बायां इसका नीचे हो जाएगा, कितना दूरी चलना है, 3 किलोमीटर। आगे देखिए और फिर बायां मुड़ती है 10 किलोमीटर, यानी कि इस तरफ मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर ये 3 है तो ये वाला दूरी जो है 3 हो जाएगा, पूछा गया है ये वाला दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगा 4। ठीक है, 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका घर और कार्यालय के बीच का दूरी होगा ये 5 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल शीतल का भाई है। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, जो अखिल है यहाँ पर अखिल, ठीक है, अखिल जो है अखिल शीतल का भाई है, ये हो जाएगा शीतल। ठीक है, शीतल का भाई है, शीतल रोहन की माँ है। जो शीतल है किसकी माँ है, तो आप कहेंगे रोहन की माँ है शीतल। आगे देखिए महेश रोहन का भाई है, जो महेश है तो महेश को यहाँ पर बनाना होगा, महेश रोहन का भाई है। पूछा गया है महेश अखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो अखिल का क्या संबंध है महेश से। देखिए जो अखिल है, अखिल की बहन हो जाएगी शीतल। ठीक है, शीतल, और शीतल के 2 बेटे हैं रोहन और महेश, यानी कि अखिल के दीदी का बेटा क्या लगेगा, भांजा। भांजा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, नीचे दिए गए 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 संख्या बदलना है, ठीक है, 3 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 3 लिखना है, तो समीकरण में वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, माइनस 8 डिवाइड बाई 4, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद देखिए यहाँ पर काट देते हैं तो 2 बार जाएगा, -2। देखिए 3 प्लस 7 छक 42 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, यानी कि ऐड कर देते हैं तो 45 - 2 हो जाएगा 43, तो 43 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है डेट 5 फरवरी 2008, ठीक है, 2008 डेट बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मंथ का और डेज काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, जनवरी से। देखिए जनवरी
उसके बाद में फरवरी दिया गया है फरवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। उसके बाद फरवरी में यहाँ पर डेट दिया गया 5 फरवरी तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल ऐड कर देते हैं तो 31 और 5 कितना हो जाएगा? 36। 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज निकल के आएगा, यानी कि 1, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 है तो ऑड डेज भी 1 है। ये हो जाएगा मंथ का ऑड डेज। ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे देखिए, ईयर 2008 है, 2008 ना लेके 2007 लेना है, क्योंकि 2008 का तो मंथ आ चुका है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा शताब्दी वर्ष 2000, ये हो जाएगा वर्ष 7 वर्ष। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 400 गुणे 5 हो जाएगा 2000, ठीक है। मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 5310 ये कोड है, ठीक है, ये कोड है। ये 100, उसके बाद में ये 200, ये हो जाएगा 300, उसके बाद में आगे देखिए ये हो जाएगा 400, ये कोड है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 400 का कोड कितना है? 0। 0 में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑड डेज कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। आगे देखिए 7 वर्ष में प्लस 7 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? 2000 से 2007 के बीच में कितने लीप ईयर है? तो आप कहेंगे केवल 2004 एक लीप ईयर है, ठीक है, केवल एक। तो यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर ऑड डेज निकल के आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 है तो ऑड डेज भी 1 निकल के आया। देखिए टोटल सभी को ऐड कर लेते हैं। ऑड डेज 1 0 1, तीनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0 + 1 + 1 = 2। अब फाइनली जो ऑड डेज निकल के आया 2, ठीक है। यहाँ पर जो दिन का कोड होता है, ठीक है, सोमवार का 1 होता है, ठीक है, सोमवार का 1, मंगल 2, सीधे सीक्वेंस में चले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 किसका कोड है? तो 2 यहाँ पर मंगलवार का है, तो मंगलवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर, माउंटेन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, उसके बाद में 1 है, 1 है। 1 पहले आएगा कि 2 पहले आएगा? ठीक है, पहले मैनेजर आएगा या फिर यहाँ पर माउंटेन आएगा? चेक कर लेते हैं। देखिए MA, ठीक है, MA यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए N पहले आएगा कि I पहले आएगा? तो I वाला लेटर पहले आएगा, यानी कि दूसरा नंबर जो है पहले आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत। देखिए यहाँ 3 नंबर है, चेक करने की जरूरत नहीं। 1 है, चेक करने की जरूरत नहीं। 4 है, 5 है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पहले आएगा कि 5 नंबर आएगा? ठीक है, 4 नंबर पहले आएगा कि 5 नंबर आएगा? यहाँ पर देखिए काट देते हैं तो MA काट देते हैं, MA काट देते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे देखिए यहाँ पर R पहले आएगा कि T पहले आएगा? तो आप कहेंगे R वाला लेटर पहले आएगा, यानी कि 5 आएगा, ठीक है, 4 वाले से पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 से पहले 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का प्रयोग करके, इन सभी लेटरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए लेंट, यहाँ पर जो ई है, ठीक है, ई, पब्लिकेशन में कहीं पर भी ई नहीं है, तो इसीलिए ए विल बी करेक्ट आंसर। पब्लिक बनाया जा सकता है, ब्रेन बनाया जा सकता है, पेन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मोड़कर बनानी है आपको, इस सीट को मोड़कर बनाना है, ठीक है, डाइस। देखिए यहाँ पर ए का अपोजिट हो जाएगा डी, अल्टरनेट, बी का अपोजिट एफ, उसके बाद सी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट, ठीक है, ए का अपोजिट डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा एफ। आगे देखिए सी का अपोजिट हो जाएगा ई, ठीक है, ई। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना होगा, यदि इसे हम लोग फोल्ड करते हैं तो अपोजिट वाला सामने नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, सामने दिखाई ना दे, ठीक है। यदि ए दिखाई दे तो डी नहीं दिखाई देना चाहिए, बी दिखाई दे तो एफ नहीं दिखाई देना चाहिए, सी दिखाई दे तो ई नहीं दिखना चाहिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ए है, क्या यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। सी है, ई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। बी है, एफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है।
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए बी है क्या एफ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी है, क्या ई दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी है, क्या ई नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। देखिए घुटना दिया गया है, जांघ, पैरों की उंगली, गर्दन, सिर, कमर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहले आएगा 5 नंबर यानी कि पैरों की उंगली। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 आएगा कि पहला आएगा। ठीक है, 3 वाला पहले आएगा कि पहला वाला आएगा। देखिए यानी कि घुटना पहले आएगा कि जांघ। पैरों की उंगली के बाद क्या आता है, पैरों की उंगली के बाद क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, तो पैरों की उंगली के बाद आता है यहाँ पर घुटना। ठीक है, 5 के बाद 1 आएगा। देखिए 1 के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा, पैरों की उंगली के बाद यहाँ पर आ गया घुटना। घुटने के बाद क्या आता है, तो घुटने के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है, जांघ 3 नंबर। ठीक है, जांघ के बाद क्या आएगा, तो जांघ के बाद आएगा यहाँ पर कमर। ठीक है, जांघ के ऊपर कमर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर के बाद देखिए कमर के बाद क्या आएगा, तो कमर के बाद आएगा गर्दन। ठीक है, कमर के बाद आएगा गर्दन, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर यानी कि गर्दन के बाद क्या आएगा, तो गर्दन के बाद आएगा सिर यानी कि सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया आकृति, कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, उसके बाद +5 + 6 + 7 हो जाएगा। देखिए सभी को ऐड कर देते हैं, 3 3 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21 21 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 28। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 28। टोटल 28 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पैटर्न पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ पर फिर आगे एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी सही है, बिल्कुल नहीं सही है, सॉरी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक रेखा दी गई है, बी वाले में रेखा नहीं दी गई है, इसीलिए सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डबल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर डबल नहीं है, ठीक है, सिंगल है, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बना है, तो डी वाला भी गलत हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखे जाने पर बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, दर्पण किस तरफ रखा गया है, तो दाहिने तरफ इस तरफ रखा गया है एक छोटा सा दर्पण। अब आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये जो है इधर आ जाएगा दाएं तरफ। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या सी सही है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर फुल है, पेंटिंग किया गया है। यहाँ पर देखिए अभी भी बाएं तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी सही है या फिर डी सही है। फिर से और चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 है, यदि बाएं तरफ जाएगा तो 4 कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो 4 जो है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये वाला उलट चुका है, यानी कि ये जल प्रतिबिंब बन चुका है। ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब 4। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।